हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। आज इस वीडियो में हम हब और स्विच में क्या डिफरेंस है यह जान पाएंगे। इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप हब और स्विच में क्या डिफरेंस है ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हब वर्क्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो बेसिकली हब जो है फिजिकल लेयर में वर्क करता है OSI मॉडल की, और स्विच वर्क एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल एंड लेयर 3 स्विच एट नेटवर्क लेयर। बेसिकली स्विच दो टाइप का होता है। एक स्टैंडर्ड स्विच आता है जो डाटा लिंक लेयर में वर्क करता है यानी लेयर 2 में, और एक लेयर 3 स्विच आता है जो नाम से ही आप देख सकते हैं लेयर 3 स्विच, जो कि नेटवर्क लेयर में वर्क करता है। हब हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा ट्रांसफ़र करता है और स्विच फुल डुप्लेक्स मोड में डाटा ट्रांसफ़र करता है। हब ट्रांसफ़र डाटा इन इलेक्ट्रिक सिग्नल और बिट्स। हब बेसिकली बिट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करता है, स्विच फ्रेम में डाटा ट्रांसफ़र करता है और लेयर 3 स्विच पैकेट में। हब ट्रांसफ़र डाटा टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट एक्सेप्ट सोर्स पोर्ट। इसका मतलब ये है जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजता है हब के थ्रू, तो हब जब डाटा रिसीव करता है सोर्स कंप्यूटर से यानी सोर्स पोर्ट से, उसको छोड़ के हब सभी पोर्ट्स को डाटा ट्रांसफ़र करता है। स्विच ट्रांसफर डाटा टू स्पेसिफिक पोर्ट वेयर डेस्टिनेशन कंप्यूटर इज कनेक्टेड। बेसिकली स्विच फ्रेम को रीड कर सकता है, और आपको पता है फ्रेम डाटा लिंक लेयर में जनरेट किया जाता है। तो स्विच फ्रेम को रीड करके उसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो देख के स्विच उसी पोर्ट पे डाटा भेजता है जिस पे डेस्टिनेशन कंप्यूटर कनेक्ट है। स्विच अच्छी तरह से कैसे वर्क करता है अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमारा स्विच का वीडियो आप देख सकते हैं। हब कैन नॉट लर्न मैक एड्रेस। क्योंकि हब फिजिकल लेयर में वर्क करता है तो हब मैक एड्रेस लर्न नहीं कर सकता, और जैसा कि आप जानते हैं मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर में असाइन होता है। स्विच स्टोर्स मैक एड्रेस एंड मेंटेन मैक एड्रेस टेबल। तो बेसिकली स्विच तभी डेस्टिनेशन कंप्यूटर डाटा भेज पाता है क्योंकि स्विच मैक एड्रेस लर्न करके रखता है। कोलिजन में अकर, बेसिकली स्विच में कोलिजन हो सकता है। यहाँ कोलिजन का मतलब ये है जहाँ पे दो कंप्यूटर सेम टाइम पे अगर डाटा भेजते हैं तो आपस में डाटा टकरा जाएगा, तो इसको हम कोलिजन बोलते हैं। हब के अंदर कोलिजन के चांसेस होते हैं जबकि स्विच के अंदर कोलिजन के कोई चांसेस नहीं होते क्योंकि स्विच फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है। हब के अंदर जो पोर्ट है वो है 4, 8, 12 और 16, और स्विच के जो पोर्ट है वो है 4, 8, 12, 16, 24 एंड 48। हब नेटवर्क में डाटा कैसे भेजता है और स्विच नेटवर्क में डाटा कैसे भेजते हैं, चलिए इस स्लाइड के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर A है और ये कंप्यूटर D को डाटा भेजना चाहता है, और ये हमारा जो है बेसिकली हब है। तो होता क्या है, जैसे ये कंप्यूटर डाटा भेजेगा हब के पास, हब रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ये सभी पोर्ट को डाटा ट्रांसफ़र कर देगा, इसको भी और इसको भी। तो कंप्यूटर अपने बेस पे लैन कार्ड के थ्रू ये चेक करते हैं कि डेस्टिनेशन पोर्ट का जो एड्रेस है वो क्या है, और जिसका मैक एड्रेस डेस्टिनेशन पोर्ट के मैक एड्रेस से मैच कर जाएगा वो डाटा रिसीव कर लेगा, और बाकी सारे इसको डिस्कार्ड कर देंगे यानी इसको रिसीव नहीं करेंगे। और यह प्रोसीजर जब तक चलता रहेगा जब तक पूरा डाटा कॉपी नहीं हो जाता कंप्यूटर D में। और याद रखिए क्योंकि हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है तो जब तक ये कंप्यूटर डाटा भेज रहा है बाकी सब रिसीव करते रहेंगे, और कोई और कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा नहीं भेज सकता जब तक ये पूरा कॉपी कमांड कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अगर यूज़र ट्राई करता भी है कॉपी करने के लिए तो कंप्यूटर डाटा कॉपी करना तभी स्टार्ट करेगा जब फर्स्ट फिनिश हो जाएगा। और स्विच को देखें, स्विच बेसिकली फुल डुप्लेक्स डिवाइस है और स्विच सिर्फ उसी पोर्ट को डाटा भेजता है जिस पोर्ट में डाटा जाना है, क्योंकि ये एक मैक एड्रेस टेबल जनरेट करके रखता है। या मैक का मतलब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए सेम सिचुएशन है, ये कंप्यूटर A है और ये कंप्यूटर D है, यहाँ डाटा भेजना है। तो होगा क्या, डाटा यहाँ से जाएगा स्विच के पास, तो स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल से यह देखेगा कि जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसका मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे है, और यह सिर्फ उसी पोर्ट को डाटा भेजेगा जिसमें जाना है। तो इस हिसाब से डाटा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। और याद रखिए स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है
तो सेम टाइम पे कोई और दूसरा यूज़र भी डाटा कॉपी कर सकता है, और अगर ये भी कॉपी करना चाहे कहीं और तो ये भी नेटवर्क में डाटा भेज सकता है। आइए इसको हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू समझते हैं। अब ये आपके सामने दो डिवाइस मैंने ले रखी है, एक है हब और एक है स्विच। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है इस कंप्यूटर में, तो होगा क्या, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ से डाटा भेजा ए से डी में, और ये जो है ये बेसिकली हब है। तो देखिए कैसे होगा ट्रांसफ़र। यहाँ से हमने डाटा भेजा, डाटा गया हब के पास, और ध्यान रखिए हब किस पे भेजेगा, हब ने देखिए सबको भेज दिया, इस पे नहीं गया, और देखिए हब वापस फिर सबको भेजेगा। अब यह रिसीव हो जाएगा और ये दोनों डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए ये टिक का निशान का मतलब ये है रिसीव कर रहे हैं और ये डिस्कार्ड कर रहे हैं बेसिकली। और यही सेम चीज़ अब हम स्विच में देखते हैं। अब देखिए स्विच में डाटा हमने यहाँ से भेजा इस कंप्यूटर को, और स्टार्ट करते हैं। देखिए स्विच पे डाटा गया, और स्विच सिर्फ इसी कंप्यूटर को डाटा भेजेगा। देखिए बाकी इसने किसी को नहीं भेजा, और जब ये रिसीव कर लेगा इसको ये वापस भेजेगा, और स्विच सिर्फ इसी को ही भेजेगा वापस। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हब और स्विच के वर्किंग में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब करके मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल आईडी में रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।